देवता और इष्ट देव में क्या फर्क है? ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, क्योंकि काफी कंफ्यूजन होता है। काफी लोग पूछते हैं मुझसे कि मैम इष्ट देव क्या होता है, हमें पता ही नहीं है इष्ट देव कौन है हमारे। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। और कुल देवता कौन है और दोनों में क्या फर्क है, तो पूरा वीडियो जरूर ही अच्छे से सुनिए ताकि आप लोगों को जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। कुल देवता और इष्ट देव में क्या फर्क है, ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन इसको समझाऊंगी मैं अपने इजी वे में कि आप लोगों को बहुत ही आसानी से इन चीजों को समझ सको। ठीक है एवरीवन, तो वेलकम है आप सबका अक्षरा बंगारम यूनिवर्स इस चैनल पे। और यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो यहाँ पे मैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस डालती हूँ, मेडिटेशंस डालती हूँ, बहुत सारे ऐसी चीज़ें डालती हूँ जो आपके लाइफ में आपको बेटर बनाने में मदद करती है। हर विश फुलफिलमेंट आप जिस प्रकार से भी आपकी विश है पूरी हो सके, है ना। हर किसी के अपनी अपनी इच्छाएं हैं कि अपने लाइफ में कुछ बड़ा और कुछ अच्छा करे, अपने एम्बिशंस को पूरा करे, रिलेशनशिप को हील करे, अपने इमोशंस एंड अपने फाइनेंशियल ग्रोथ कर सके, इमोशंस को बैलेंस कर सके। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैं इस वीडियोस के द्वारा आप लोगों की हेल्प करने की पूरी कोशिश करती हूँ। सेल्फ लव, इम्प्रूवमेंट एंड इस तरह के। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आने वाले अपडेट्स को देख सकते हो। एक ये है कि मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डालती हूँ, जैसे टाइम मिलता है वैसे डालते रहती हूँ, इसलिए ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं अपडेट करूँ नए वीडियोस को तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके एवरीवन, तो मैं यहाँ पे आज आपको बता रही हूँ कि जो हमारे कुल देवता कौन है और हमारे जो इष्ट देव है वो कैसे हम पहले पहचाने, इसको हम देखते हैं होते क्या है। इसको पहले समझाती हूँ कि जो कुल देवता होते हैं और जो इष्ट देव होते हैं इनमें थोड़ा बहुत जो समझने वाली बात ये है कि हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो एंसिस्टर्स है, जो हम अब इस दुनिया में नहीं है, है ना, उन लोगों को तब उस जमाने में बहुत, जैसे दादा दादी के भी दादा दादी, उनके भी दादा दादी, जो हम जो इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन उनको जब भगवान का परिचय हुआ था तो अपने काल्पनिक रूप से उन्होंने कुछ मूर्तियां बनाई थी और वो मूर्तियों को नाम भी दिया गया था। सबको पता है कि शिव भोले बाबा है ना, सबको पता है कि माँ दुर्गा है, लेकिन फिर भी उनके रूप को प्रॉपरली समझ नहीं पाते थे, तो उन्होंने अपनी एनर्जी लगा के मूर्तियां बनाई गई थी। किसी ने किसी रूप से बनाया था, किसी ने किसी रूप से। तो कैसे कि एक कुल ने मिला के, मतलब एक कुल मतलब एक कास्ट ने मिला के कि ये हम लोग कास्ट कैसे बनाए, ये समझना बहुत जरूरी। कास्ट जो है उनके व्यापार, जिस बिजनेस को करते थे उसके अनुसार उनको कुल नाम दिया गया। कुल मतलब उनका एक कास्ट करके नाम दिया गया, और वो कास्ट के लोग, जितने भी कास्ट के लोग होते थे, एक कास्ट के लोग एक जगह पे आके हाँ इस तरह की मूर्ति हम बनाएंगे माँ की, वो बनाते थे। कुछ लोग शिव भोले बाबा की बनाते थे। तो उन्होंने क्या किया कि इस तरीके के अलग अलग शिव भोले बाबा के, या फिर जो भी उनको जिनसे बहुत ज्यादा अटेंशन फील होता था, जिनसे वो बहुत ज्यादा अटैच फील करते थे, जिस भगवान के बारे में वो जानते थे, तो सब लोगों ने एक कास्ट ने मिलके बनाया एक मूर्ति। और उस मूर्ति को जो भी जिस भी तरीके से वो जानते थे उस तरीके से उन्होंने उसको नाम दिया। जैसे कि माँ दुर्गा के बहुत सारे रूप है, रेणुका माँ है, जो बहुत सारे लोगों की कुल देवी है, किसी की विशालाक्षी माँ है, किसी की कुछ। तो जो भी मतलब इस तरीके के जो भी नाम उनको पता थे, उस तरीके से उनकी एनर्जी डाली गई। देखो जब भी मूर्ति में हम कोई मूर्ति बनाते हैं तो उसमें ना एनर्जीज डाली जाती है, मतलब इंटेंशन डाली जाती है कि ये हमारे कुल देवी हैं और हम इनकी पूजा पाठ करेंगे, जिस भी रूप से, जिस भी तरीके से वो करते थे। तो हमारे जो एंसिस्टर्स हैं, मतलब अभी इस दुनिया में नहीं, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने इस प्रकार से उनकी मूर्ति भी बनाई। कुछ कुल मिला के एक कास्ट के रूप में उन्होंने मिलके ये बनाया, और उन्होंने वो बना के वहाँ पे पूजा पाठ करते थे। अलग अलग रीति रिवाज वो बनाते थे, उनको जो भी समझ में आता था वो करते थे। लेकिन जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते गई और फिर सब लोग न्यूट्रल होने लगे, गाँव से शहर आने लगे लोग, और फिर
धीरे धीरे क्या हो गया कि डिस्कनेक्ट होने लगा, क्योंकि एक गांव में रहते थे, एक ही कास्ट के लोग इस तरीके की मंदिर बनाते थे और पूजा पाठ करते थे। तो ये हमारे कुल देवी है या कुल देवता होते हैं, ठीक है। तो जिसे हम कुल देवी या कुल देवता कहते हैं, ये हमारे एंसिस्टर्स के द्वारा माने गए हुए रहते हैं। और इनकी पूजा पाठ भी करना बहुत आवश्यक इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे एंसिस्टर्स की खुशी है, उनका वो सोच है उनके, क्योंकि हमारे एंसिस्टर्स हमसे नाराज ना हो, और हमारी कुल देवी जिनके द्वारा हमारा जन्म, क्योंकि माना जाता है कि जो हमारे कुल देवी या देवता होते हैं वो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने में बहुत मदद करती, क्योंकि वैसे ही एंसिस्टर्स की उनकी इंटेंशंस वैसे रहे हैं, क्योंकि सब कुछ एनर्जी है। तो हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने इसी प्रकार के बहुत सारे प्रेयर्स किए होते हैं, मनोकामना किए होते हैं कि हमारी जो पीढ़ी है वो खुश रहेंगी, खुशहाल रहेंगी और चलते रहेंगे, हमारा वंशज जो है आगे बढ़ता रहेगा। तो हम ऐसे कार्य करेंगे आपके लिए, ये ला के देंगे, वो ला के देंगे। कुछ मन्नतें होती है, और मन्नतों को आपको तो पता है कि मन्नतें जो है पूरी करनी बहुत जरूरी होती है। हमारे जो वंशज है उसको आगे बढ़ाइए, इस प्रकार के कुछ उनकी प्रार्थनाएं या मन्नतें या फिर कुछ उनके रीति रिवाज जो हर वक्त करना उन्होंने डिसाइड किया था, मन से, वचन से, कर्म से उन्होंने ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बना लेते हैं, बंधन बना लेते हैं अपने कुल देवी या कुल देवता से, जो कि अभी ये जो न्यू जनरेशन है उनको भी ये चीजें करनी होती है। लेकिन आजकल के लोगों को पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या प्रेयर किए होंगे, हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से किए होंगे ये भी नहीं पता है। कुछ लोगों को पता होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता है। तो एक बार करने से उसको बार बार करना चाहिए, ऐसा कुछ इंटेंशन उनका रहता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि कुल देवी कभी कभी नाराज भी हो जाती है, ऐसा सुनने को मिलता है। मैं सबसे आखिर में बताऊंगी कि इसका क्या तोड़ है, आप क्या कर सकते हो अगर आपको नहीं पता है कि आपकी कुल देवी या कुल देवता नहीं है पता आपको कि कौन है करके। अगर नहीं पता है तो क्या करना चाहिए, इसको मैं लास्ट में आपको समझाती हूँ। ओके तो आपको कुल देवी का या कुल देवता का आपको मीनिंग समझ में आ गया है फ्रेंड्स। तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि जो भी हमारे कुल देवी या कुल देवता होते हैं उनकी भी आराधना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर नहीं समझ में आता है तो उसका भी हम लोग तोड़ कर सकते हैं, मतलब तोड़ नहीं होता, कुछ छोटा सा हम कुछ कर सकते हैं उनके लिए, कि ताकि हमारे एंसिस्टर्स भी हमसे नाराज ना हो और ना ही हमारे कुलदेव या कुलदेवता की जो ब्लेसिंग्स हमको प्राप्त नहीं हो रही इस पीढ़ी में, तो वो ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सके। ठीक है, उनका ब्लेसिंग्स होना बहुत जरूरी है ताकि हर तरीके से हम सुख और संपत्ति के साथ में खुशहाल रह सके। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको कि कुल देवी या कुल देवता कौन होते हैं। अब हम देखते हैं इष्ट देव या इष्ट देवता कौन होते हैं। तो इष्ट देव और इष्ट देवता सम इसी प्रकार से कि हमारे पूर्वजों के जो इष्ट देव थे वो हमारे कुल देव बन गए हैं। अब इष्ट देव मतलब ईस्ट, मतलब आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि इष्ट मतलब फेवरेट गॉड, जिससे हमें बहुत ज्यादा प्यारे गॉड लगते हैं ना। बहुत सारे भगवान हैं, अलग अलग रूप उनके देखे हमने। ऐसा नहीं है कि भगवान अलग है, भगवान एक ही है, लेकिन भगवान के रूप फॉर्म जो है बहुत सारे बनाए गए हैं, क्योंकि उनका पर्टिकुलर, जैसे माँ लक्ष्मी जो है धन की लक्ष्मी होती है, धन प्रदान करती है ना। उसी प्रकार से माता सरस्वती ज्ञान प्रदान करती है। उसी प्रकार से माँ गौरी जो है जीने का सही तरीका सिखाती है, शक्ति है, वो शक्ति का रूप है। और एक अर्धांगिनी के रूप में कैसे रहना चाहिए, सारी चीजें सिखाती है। तो ये जो चीजें हैं माँ के रूप है अनेक, जैसे कि माँ के बहुत शैलपुत्री माँ, विशालाक्षी माँ, इस तरह के बहुत सारे उनके रूप हैं जो कि एक ही है, माँ दुर्गा ही है, परंतु उनके अलग अलग रूप है। क्यों? क्योंकि उनका अलग अलग जो है उनके एनर्जीज के अनुसार वो उस तरीके के काम करते हैं। अब माँ लक्ष्मी के भी अष्ट लक्ष्मी के आपने नाम सुने हैं, है ना। माँ दुर्गा के 9 रूप आपने सुने हैं। 10 महाविद्याएं होती है। हाँ, शक्तिपीठ है उनके 52 शक्तिपीठ, 51 शक्तिपीठ, कोई बोलता है कि 108 शक्तिपीठ है। जो भी है, लेकिन एक ही माँ के बहुत सारे रूप है और उनके जो कार्य है डिफरेंट, मतलब इस तरीके से आप लोगों की मदद करने के लिए अलग अलग फॉर्म में उन्होंने
अपने आप को धारण किया कि आप लोगों की मदद भी हो सके और उनके अलग अलग शक्ति आए कि हाँ कि इस पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। जैसे कि विशालाक्षी माँ, बड़ी आंखों वाली, जो कि आपकी आंखें खोल देती है, आपको सही चीजें रास्ता दिखाने के लिए आपके लिए मदद करती है। तो इस तरीके से हर एक माँ के जो रूप है वो अलग अलग कार्य के लिए होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वैसे ही गॉड शिव भोले बाबा के भी अलग अलग अवतार है, अलग अलग रूप है। तो भगवान सभी एक है लेकिन उनके रूप अलग अलग है। और उनके जैसे गणेश भगवान हो गए, किसी किसी के इष्ट देव जो है बहुत ज्यादा कनेक्ट जो फील करते हैं कि गणेशा के साथ में ज्यादा मैं कनेक्ट फील कर रहा हूँ, एक फ्रेंडशिप जैसा फील कर रहा हूँ, है ना। आपके जैसे फेवरेट हीरो होते हैं, बहुत सारे हीरो है ना, सब लोग हीरो ही है, लेकिन मेरा फेवरेट हीरो जो भी है, आपके फेवरेट हीरो जैसे कि शाहरुख खान है या फिर कोई और है, तो जो भी है आपके फेवरेट हीरो, तो क्या होता है कि आपके फेवरेट हीरो जो भी होते हैं, इतने सारे लोगों में से कुछ ही लोगों को आप फेवरेट बनाते हो और उसमें से बेस्ट बड़ा फैन, मैं फैन हूं उनका ऐसे बोलते हो और वो हमेशा रहते हो, है ना। तो उसी प्रकार से आप ना एक देवी या देवता को बहुत ज्यादा कनेक्ट फील करते हो, उस रूप को बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हो। तो बहुत ज्यादा ऐसा कनेक्ट करते हो कि वो जैसे कि आपके साथ है हर पल, आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील होता है उनके लिए, बहुत ज्यादा मतलब प्यारी, मेरी प्यारी माँ, मेरे प्यारे जो माँ दुर्गा के अनेक रूप में से एक रूप हो सकता है, आप ज्यादा अट्रैक्ट फील कर रहे हो। हाँ, या फिर हो सकता है कि माता लक्ष्मी आपकी फेवरेट जो है, मतलब इष्ट देवी है, इष्ट देवी या देवता, इसमें से कोई भी हो सकते हैं। तो शिव भोले बाबा के लिए आप ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हो। शिव भोले बाबा के भी बहुत सारे रूप है। तो उसमें से जो रूप है, उसमें से कौन सा रूप आपको सबसे अच्छा लगता है उनका। विष्णु भगवान के लिए बहुत ज्यादा लोग ये करते हैं कि मेरे इष्ट देव है वो, उनसे ज्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। किसी को लगता है कि श्री कृष्ण भगवान, मैं उनके तरफ बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, मतलब मैं दिन भर रात भर उनके साथ में जुड़ सकती हूँ, ऐसा फील होता है काफी लोगों को। किसी भी रूप से जो आपके फेवरेट गॉड जो होते हैं उसे कहा जाता है इष्ट देव, ठीक है। तो इष्ट देव से आप प्रार्थनाएं जब करते हो तो आप दिल से कर पाते हो, और फिर जब इष्ट देव से कोई भी प्रार्थनाएं जब करते हैं तो वो पॉसिबल हो जाता है। हर चीज आपके लाइफ में अच्छे होने लगते हैं। इष्ट देव से जरूर ही कनेक्ट करना चाहिए। तो आपको ये दोनों चीजें मैंने डिफरेंस समझा दी हैं कि इष्ट देव में क्या फर्क है और जो हमारे कुल देव में क्या फर्क है। तो इष्ट देव वो जो हम सबसे ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं खुद इस जन्म में, इस फिजिकल फॉर्म में, हम जिनसे बहुत ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, हमारी सोल कनेक्ट कर रही है एक्चुअली। तो वो पता नहीं, हम पिछले भी जन्मों में उनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे, इसीलिए वो हमारे इष्ट देव बने हैं। या इष्ट देव जो भगवान खुद हमें चूज करते हैं। कई बार ये भी समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं, हम अपने भगवान की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब वो जो भगवान है खुद हमसे, शिव भोले बाबा हो गए या फिर कोई भी, वो हमें कनेक्ट कर रहे हैं, वो चूज किए हमको, हमको उन्होंने चूज किया। हम कौन होते हैं उनको चूज करने वाले? एक्चुअली उन्होंने हमें चूज किया क्योंकि हमारे वाइब्रेशंस, हमारे अच्छे कर्म जो है हमें भगवान की तरफ आगे बढ़ाती है। तो ये इष्ट देव की, ये पिछले जन्मों से भी हो सकते हैं हमारे इष्ट देव, जो हम इस जन्म में भी हम उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। कुल देवता जो है वो हमारे पूर्वजों के इष्ट देव थे, जो हमारे कुल देव बन गए हैं जन पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है। अब आपके इष्ट देव तो आपको पता ही चल जाएगा कि आपके फेवरेट कौन है, किससे ज्यादा कनेक्ट कर रहे हो, आपको तो पहचान ही हो ही जाएंगी। आप आंखें बंद करके या घूमते फिरते जिनकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है आपको, आप समझ जाते हो कि आपके इष्ट देव है वो। और इष्ट देव के तरफ आपका हर कोई भी आपका प्रॉब्लम है वो आप उन्हीं को बताते हो। अगर आप फिर भी अभी तक के अट्रैक्ट नहीं हो रहे कोई भी भगवान की तरफ और सबको समान रूप से देख रहे हो, मेरे लिए कोई इष्ट देव नहीं है, ऐसा अगर आप फील कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। सभी देवी देवताओं में से मेरे इष्ट देव, मैं किससे ज्यादा कनेक्टेड फील कर रही हूँ, जिससे मैं प्रार्थना करती हूँ या फिर मुझे चुना गया है किसी रूप से, वो आपको पता लगना चाहिए। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है फिर भी, तो इसके लिए अलग वीडियो बनाने के लिए बोलोगे तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगी डियर फ्रेंड्स। और कुल देवता जो होते हैं, देवी या देवता, तो उन
वो अगर आपको नहीं पता है कि कौन है तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों का नहीं पता होता है, काफी लोगों को पता ही नहीं कि हमारे कुल देवी देवता कौन है। या कोई लड़की अगर मैरिड करके गई है और उनके फैमिली वालों ने किस तरीके से, कौन उनके कुल देवी देवता है ये नहीं पता होता कई बार कि ससुराल के कुल देवी देवता कौन है। तो आपके माता पिता के कुल देवी देवता को भी पूजना जरूरी है एक लड़की को। मैं तो देख तो लड़का और लड़की सेम है, ठीक है, लेकिन एक मेल के रूप में अगर आप मतलब देखते हो कि मेल के मतलब आपके हस्बैंड के जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके भी आप जरूर ही जाने, और उन अगर नहीं जान पा रहे हो तो आप इंटेंशन डालिए कि मुझे नहीं पता है कि मैं हमारे ससुराल या मेरे माता पिता के जो मेरे तरफ से जो कुल देवी देवता है मुझे नहीं पता कि कौन है, लेकिन मैं उनके लिए हर महीने एक नारियल चढ़ा दूंगी। ऐसा आप डिसाइड कीजिए कि हर महीने मैं उनके नाम से नारियल निकालूंगी घर पे ही या फिर मंदिर में, जहाँ पे भी जमता है वहाँ पे आप जरूर ही हर महीने एक नारियल निकाल के उनके नाम से जरूर ही उनके नाम से कर दीजिए। मतलब फोड़िए उनके नाम से, नारियल फोड़ सकते हो, उसको स्वीकार कर सकते हो, या फिर नारियल वहाँ पे मंदिर में रख सकते हो, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो। लेकिन मेरे कुल देवी देवता के लिए ये मैं कर रही हूँ। ऐसा आप हर महीने कर सकते हो, या फिर अगर हर महीने नहीं कर सकते तो साल में एक दो बार भी जरूर कीजिए। कुछ स्पेशल डेज के दिन, जैसे स्पेशली कुछ त्योहार आते हैं उस वक्त आप ये कर सकते हो, नारियल आप चढ़ा सकते हो। नारियल में अपनी ही एक पावरफुल शक्ति होती है, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। नारियल क्यों चढ़ाया जाता है भगवान को, नारियल क्यों चढ़ाना बहुत जरूरी है, नारियल में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके लिए हम नारियल को चढ़ाते हैं भगवान को, इस नारियल को इतनी पवित्र जगह पे क्यों रखा जाता है, इतना इसको महत्व क्यों दिया गया है, ये सारी चीजें भी हम जरूर जानेंगे। यदि आप चाहते हो तो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न ना मुझे बताइए, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन ये थे, आपके सवालों के जवाब मैंने दिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप जरूर ही नेक्स्ट और सवाल जो भी है आप जरूर पूछिए, मैं ऐसे वीडियोस लाते रहूँगी। और अपडेट के लिए आप ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए यदि मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी और यूज़फुल लगा और सही लगा तो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, लव यू ऑल।